जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम उत्कृष्ट विद्यालय या मॉडल स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसको लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएँ अत्यधिक हैं। साथ ही इसके पहले की वीडियो में हमने हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, गणित, विज्ञान, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण की वीडियो जो है चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उक्त वीडियो देख सकते हैं, वो आपको जो है परीक्षा में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। साथ ही इस भाग में हम फिर से हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों देखते हैं हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, हिंदी भाषा का पहला प्रश्न है, पाहुन शब्द का पर्यायवाची क्या है? पहला ऑप्शन है मित्र, दूसरा ऑप्शन है शत्रु, तीसरा ऑप्शन है अतिथि, चौथा ऑप्शन है पड़ोसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अतिथि। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? पहला ऑप्शन है सूरदास की, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास की, तीसरा ऑप्शन है रैदास की, चौथा ऑप्शन है तुलसीदास की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रैदास की। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? जो प्रतिदिन शब्द है इसका अर्थ होता है प्रत्येक दिन, इसका विग्रह होगा या दिन दिन। तो इसमें जो है अव्ययीभाव समास होता है और जहाँ अन्य पद प्रभाव प्रधान होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। तो आप समास भी ठीक से पढ़कर परीक्षा में जाएंगे। समास से प्रश्न परीक्षाएं पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, नौ नभ में नौ नभ के नौ विहग वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप देख पा रहे कि यहाँ नव वर्ण की आवृत्ति हो रही, मतलब नव वर्ण बार बार आ रहा है। तो जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपको जो है अनुप्रास अलंकार, यमक, उपमा, श्लेष और जो अलंकार हैं उनको पढ़ के जाना है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी के गिरने से बनता है? पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन है यमुना नदी, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी, चौथा ऑप्शन है ताप्ती नदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। और ये धुआंधार जलप्रपात है जबलपुर शहर के पास स्थित है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो है नर्मदा नदी को कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। और ये जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, अबला नसानी अबना नसेहों में कौन पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें जो है शांत रस है। ठीक है, इसको आपको ठीक से पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? पहला ऑप्शन है यात्रा संस्मरण, दूसरा ऑप्शन है एकांकी, तीसरा ऑप्शन है निबंध, चौथा ऑप्शन है कविता। तो एक अच्छा 8वीं की किताब से लिया गया है। यात्रा संस्मरण है नहीं है, एकांकी ये है नहीं है, कविता ये है नहीं है। तो ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, निबंध। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी छांटिए। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो इसका सही उत्तर है उज्ज्वल। ऐसे दो आधे जाए आते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। कई बार परीक्षा में आशीर्वाद शब्द पूछा जाता है तो आशीर्वाद ऐसा लिखा जाता है। तो ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, जो चौपाई छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आपको दोहा, रोला, सोठा, कुंडलियाँ उनके बारे में भी पढ़ के जाना है। जैसे दोहा में 13 11 में यति होती है, कुल 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं इसमें। तो आप इनको ठीक से पढ़ लें।
अगला प्रश्न है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है गांव, पुत्र, अमृत और धैर्य। तो इसमें जो गांव तद्भव शब्द है, बाकी ये तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, और तद्भव मतलब उनसे बिगड़े हुए रूप। जैसे गांव का ग्राम तत्सम हो जाएगा, और ये तद्भव है ग्राम गांव। अगला ऑप्शन है, शब्दकोश में आयुध शब्द का अर्थ क्या है? आयुध का अर्थ क्या होता है? हाथी होता है कि आशीर्वाद होता है कि हथियार की सजावट? तो इसका सही उत्तर है हथियार। हथियार आयुध का अर्थ होता है। आयुध फैक्ट्री जबलपुर में मध्य प्रदेश में स्थित है, खमरिया में। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। संविधान में राजभाषा के रूप में इसका उल्लेख है, राष्ट्रभाषा के रूप में इसका उल्लेख नहीं है। तो पहला ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, चौथा ऑप्शन 24 दिसंबर 1948। तो हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। जो 26 जनवरी 1950 है, इस दिन हमारे देश में मतलब गणतंत्र लागू हुआ था, संविधान हमारा लागू हुआ था, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पर्याप्त, दूसरा ऑप्शन है कल्पना, तीसरा ऑप्शन है विषैला, चौथा ऑप्शन है मीठा। जो क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो इसमें जो है पर्याप्त आएगा। पर्याप्त परिमाण मतलब वजन टाइप का, भार। ये तो कल्पना है, ये भाववाचक संज्ञा है। मीठा भी भाववाचक है, विषैला भी, सब भाववाचक हैं ये क्रिया। तो इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 दिन चले 28 कोस कहावत का आशय क्या होता है? पहला ऑप्शन है 9 दिन में 2.5 कोस चलना, केवल दिन में ही चलना, धीमी गति से काम करना, व्यर्थ का काम करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धीमी गति से काम करना। तो प्रश्न परीक्षा में मुहावरों से, कहावतों से पूछे जाते हैं, आप इनको भी पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है, अमृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है सुधा, दूसरा ऑप्शन है पीयूष, तीसरा ऑप्शन है विष, चौथा ऑप्शन है सोम। तो आपको जो है इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमृत शब्द का विलोम क्या होता है। इस प्रकार से हिंदी विषय के ये प्रश्न पूरे होते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, हम अधिक वीडियो आपको बना सकें, और आपको आगे आने वाला वीडियो समय से मिल सके, और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।